अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। तो जीके और इंडो का एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेपर देखा, पेपर काफ़ी ठीक है, बल्कि जीके के क्वेश्चंस थोड़े पहले के बनिस्बत तो काफ़ी आसान दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पेपर अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं दिख रहा है। ठीक, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस इज, इनमें से सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। बाकी कोई बुक याद हो या ना हो, अगर इंडियन स्ट्रगल आपको याद हो सुभाष चंद्र बोस की, तो आप ये सोच के भी लगा सकते थे। तो सुभाष चंद्र बोस का ये आंसर क्या होगा 31 का, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। An island of the Andaman Islands, now named नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, was formerly known as। देखिए एस सी बोस के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए। मैंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया गेट पे उनका मूर्ति भी बन रही है, ये भी बताया था ना। तो देखिए एक दूसरा क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड है। तो भाई ये है एन आइलैंड ऑफ द अंडमान आइलैंड्स नाउ नेम्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड वाज फॉर्मली नोन एज। तो इसका आंसर है सी, रॉस आइलैंड। तो पुराना इसका नाम था रॉस आइलैंड, जिसका नाम अब क्या कर दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैरी टेस्लर हु डाइड इन February 2020 वाज इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर कमांड। ठीक है, तो लैरी टेस्लर किससे रिलेटेड है, इन्होंने भाई कट कॉपी पेस्ट का इन्वेंशन किया था। हाँ, ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट का इन्वेंशन इन्होंने किया था लैरी टेस्लर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। देखिए कितना ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये क्लास में मैंने कई बार लिखाया है, बुक्स एंड ऑथर में आपको बताया भी है। तो सीधा सीधा आंसर क्या है इसका, तुलसीदास। तुलसीदास इज द राइट आंसर। सब कराए हुए क्वेश्चंस में से ज्यादातर आए हुए हैं। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल अबॉलिश सती प्रथा। तो भाई इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको याद हो तो मैंने क्लास में बताया था कि सती प्रथा को सबसे पहले बैन किसने किया था दिल्ली सल्तनत में, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिर उसके बाद अकबर ने बैन किया था अपने वक्त में, उसके बाद औरंगजेब ने बैन किया था, फिर उसके बाद फाइनली बैन किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये भी मैंने आपको बताया था, तो अगर आपको याद होगा तो आप आराम से लगा सकते थे। सेम वही क्वेश्चन आया है, देखिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि 14-15 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर स्मार्ट वर्क करेंगे, तो बिल्कुल वही केस हुआ है। अगर आप ध्यान से भी अटेंटिव क्लास करी होंगी, नोट्स लिखे होंगे, तो 14-15 क्वेश्चंस आप आराम से जीके इंडो मिला के कर सकते थे। 36, नगरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो नगरहोल नेशनल पार्क कहाँ है, ये है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल एम्परर हुमायूं डाइड ड्यू टू। मुगल एम्परर हुमायूं की डेथ कैसी हुई थी, ये भी आपको लिखाया था, सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन एक्सीडेंटल फॉल फ्रॉम दी स्टेयर्स। ठीक है, हुमायूं की मौत कैसे होती है, सीढ़ियों से गिरकर होती है। आप बताया था ना कि सिटी दीनपना बनाई थी, वहां पे एक लाइब्रेरी बनाई थी शेरमंडल, शेरमंडल वहीं की लाइब्रेरी के स्टेयर से गिरकर हुमायूं का इंतकाल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन। मैंने क्लास में बार बार बोला था कि डांस फॉर्म भी याद कर लो, कि भरतनाट्यम कहाँ का है ना, जैसे तमिलनाडु का बताया था, है ना। गरबा कहाँ का है, गुजरात का, लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना। तो कुचिपुड़ी मैंने भी बताया था आपको, कुचिपुड़ी कहाँ का है, वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये भी ऑब्वियस क्वेश्चन है, सब कराए हुए क्वेश्चन में से आए ज्यादातर। द IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर ऑल्सो नोन एज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ए, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इज द राइट आंसर। चार मीनार ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बार बार बताया था, टेस्ट में भी दिया था कि चार मीनार ट्रॉफी बार बार पूछा गया है, इसका आंसर एथलेटिक्स है। ठीक है, बिल्कुल मैंने बार बार बताया था आपको, ऑब्वियस क्वेश्चन वही आया है कराए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजल एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ ब्लोइंग द ट्रम्पेट सूर ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज। कयामत के रोज सूर कौन से फरिश्ते फूकेंगे। ठीक है, ये अयूब सर ने आपको कराया होगा बिल्कुल, और बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हिजरत ऑफ मदीना इन हुज हाउस डिड द प्रॉफिट रिजाइड फर्स्ट इन मदीना। हिजरत के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर में पहले रुके। तो इसका सही आंसर है सी, हजरत अबू अयूब अंसारी। हजरत अबू अयूब अंसारी। 43, which of the following books is not part of the सियाह सित्ता। सियाह सित्ता जो हदीस की बुक्स है, 6 बुक्स हैं पूरी, है ना, 6 बुक्स में से कौन सी इनमें से नहीं है। देखिए सही मुस्लिम भी है, जामिया तिर्मिजी भी है, सुनन निसाई भी है, कौन सी नहीं है, तो
मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल, ये नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हैदर अली टुक द कंट्रोल ऑफ मैसूर इन द ईयर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा अंदाजा लगा के कर सकते थे, ठीक है। हैदर अली ने कंट्रोल जो लेना शुरू किया है वो 49-50 के आसपास लेना शुरू किया, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन है जो डिक्लेयर उसने किया अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर एक तरीके से, तो उसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 1763, ठीक है। क्योंकि भाई फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुई है, आपको उस दौरान से याद रखना था, है ना, मैंने लिखाया था ना, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप वहां से गेस कर सकते थे। 45 द टास्क ऑफ प्लेसिंग डायक्रिटिकल मार्क्स ऑन द कुरान वाज अंडरटेकन बाय, कहने का मतलब क्या है, कुरान पे जबर जेब किन के वक्त में लगे, किन्होंने लगाए थे, तो वो थे हज्जाज बिन यूसुफ, ठीक है, हज्जाज इब्ने यूसुफ थकाफी, ठीक है। तो जबर जेर किन के वक्त में लगे थे, तो हज्जाज बिन यूसुफ के वक्त में लगे थे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 द लास्ट कुरानिक वर्स वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट इन, कुरान की आखिरी आयत प्रॉफिट पर कहां उतरी थी, तो उसका सही आंसर है डी अराफात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज बोर्न इन द ईयर, ठीक है। तो कहीं आपको 1142 लिखा था, कहीं 1143, तो यहाँ से एक आध ही आगे साल आगे पीछे है, तो ऑप्शंस में यहाँ कभी आपको ऐसा मिले तो आसपास ही का ऑप्शन होता है, जैसे अगर कहीं 1142 दिया हुआ है, कहीं 1143 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1143 ही है। तो आंसर क्या है इनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बॉर्न ईयर क्या है, 1143। टीपू सुल्तान वाज बॉर्न इन द ईयर, ये भी मैंने क्लास में लिखाया था, 20 नवंबर 1750 को उनकी पैदाइश हुई है, ठीक है। टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुए थे, तो ये भी क्लास का क्वेश्चन कराया हुआ था। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस आए हैं इसमें। 49 द फेमस कुतुब मीनार इज सेड टू बी बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट द लास्ट टू स्टोरेज वर फर्स्ट कंप्लीटेड बाय, देखिए कुतुब मीनार का मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ठीक है, कि फर्स्ट फ्लोर यानी कि बेस फ्लोर किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। सेकंड और थर्ड फ्लोर, सेकंड थर्ड और फोर्थ ये किसने बनाया था, ये सारे इल्तुतमिश ने बनाए थे, बताया था, ठीक है। और पांचवा फ्लोर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, बताया था ये आपको, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। तो ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, लास्ट टू स्टेजेस यानी कि पहले जो बन के तैयार हुआ था वो 4 फ्लोर का था, तो भाई सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो लास्ट के जो फ्लोर थे, या इसमें दिया हुआ है कि बेस फ्लोर के अलावा जो बनाए थे वो किसने बनाए थे, तो वो इल्तुतमिश ने बनाए थे। पूरा क्लियर क्वेश्चन है, ऑब्वियस क्वेश्चन है, जो क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तफसीरुल कुरान इज अ कमेंट्री ऑफ द कुरान रिटन बाय, अब ये थोड़ा सा डाउटफुल थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं, इसका आंसर वैसे तो डी होना चाहिए, वैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद की है तर्जुमानुल कुरान, ठीक है, और डी सर सैयद अहमद खान, इसका आंसर वैसे होना चाहिए, क्योंकि तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, लेकिन तफसीर कई और लोगों ने भी लिखी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी मतलब लिखी हुई है, लेकिन भाई सर सैयद से क्वेश्चन आता है, तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर जो है वो डी है, सर सैयद अहमद खान तफसीरुल कुरान, क्योंकि तर्जुमानुल कुरान लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर है डी, सर सैयद अहमद खान, तफसीरुल कुरान इज अ कमेंट्री ऑफ द कुरान रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक जीके का क्वेश्चन आया था लेकिन बायो में, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका सही आंसर है सी 22 मार्च, सी 22 मार्च, ये भी मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था करंट अफेयर्स में, 22 मार्च इसका सही आंसर है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्वियस क्वेश्चंस थे, काफी सारे इसमें कराए गए क्वेश्चंस थे, आराम से 14 से 15 क्वेश्चंस आप कर सकते थे, क्लास में कराए हुए क्वेश्चन आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों का अच्छा गया होगा पेपर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।